मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका प्रदीप हिंदी स्टोरीज में एक नई कहानी के साथ। दो चोरों की कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में कालू और भोलू नाम के दो चोर रहते थे। दोनों बचपन के मित्र थे। दिन में वे साधारण मजदूर बनकर घूमते, लेकिन रात होते ही चोरी की योजनाएं बनाते। कालू हमेशा कहता, भोलू, दुनिया में सबसे बड़ा धन सोना है। जिस दिन हमारे हाथ खजाना लग गया उस दिन हम राजा बन जाएंगे। भोलू हंसकर कहता, राजा बनने के सपने मत देख, जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन कालू की आंखों में हमेशा बड़े खजाने का सपना तैरता रहता था। एक दिन दोनों जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्हें एक बूढ़े साधु की बातें सुनाई दी। साधु किसी यात्री से कह रहा था, पुराने पहाड़ के नीचे एक गुफा है, उसमें प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन उस खजाने तक वही पहुंच सकता है जो लालच पर विजय पाले। यात्री चला गया, लेकिन कालू और भोलू की आंखें चमक उठी। सुना तुमने? कालू फुसफुसाया। भोलू बोला, मुझे यह सब कहानी लगती है। कहानी नहीं, किस्मत है। कालू उत्साहित होकर बोला। दोनों ने उसी रात गुफा खोजने का निश्चय किया। रात गहरी हुई, चांद बादलों के बीच छिप छिप कर निकल रहा था। दोनों चोर मशाल लेकर पहाड़ की ओर बढ़े। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें चट्टानों के बीच एक संकरी गुफा दिखाई दी। यही होगी, कालू खुशी से चिल्लाया। दोनों अंदर घुसे। गुफा अंधेरी और ठंडी थी। अचानक उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो लालची होगा वह सब कुछ खो देगा। भोलू रुक गया। मुझे यह अच्छा संकेत नहीं लग रहा। लेकिन कालू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजे के पीछे जो दृश्य था उसे देखकर दोनों की सांसें रुक गई। सामने सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात का विशाल ढेर पड़ा था। कालू की आंखें चमक उठी। हम अमीर बन गए। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही खजाना उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। सोने और हीरों का ढेर देखकर कालू और भोलू कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे। उनकी आंखों में चमक थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। कालू सबसे पहले संभला। वह दौड़कर खजाने के पास पहुंचा और मुट्ठी भर भर कर सोने के सिक्के अपनी थैली में भरने लगा। जल्दी कर भोलू, जितना उठा सकते हैं उठा लो। भोलू भी खजाने के पास पहुंचा, लेकिन उसके मन में दरवाजे पर लिखी चेतावनी घूम रही थी, जो लालची होगा वह सब कुछ खो देगा। उसने कहा, कालू, हमें जितना ज़रूरी है उतना ही लेना चाहिए। कालू हंस पड़ा। तुम हमेशा डरते रहते हो। इतना बड़ा खजाना मिला है और तुम थोड़े से सिक्कों की बात कर रहे हो। दोनों अपनी अपनी थैलियां भरने लगे। कुछ देर बाद भोलू की थैली भर गई। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन कालू अभी भी सिक्के भर रहा था। उसने अपनी दूसरी थैली निकाली, फिर तीसरी, फिर उसने अपने कपड़ों की जेबें भी भर ली। अब उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। भोलू बोला, चलो अब निकलते हैं। कालू ने सिर हिलाया। नहीं, मैं और ले जाऊंगा। और कितना? जितना उठा सकूं। भोलू ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था कि यह लालच किसी मुसीबत को बुला रहा है। तभी गुफा के भीतर से अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। धरती कांपने लगी, पत्थरों से धूल गिरने लगी। भोलू घबरा गया। कालू, गुफा टूट रही है। लेकिन कालू अभी भी सिक्के समेट रहा था। बस 1 मिनट और। गड़गड़ाहट और तेज हो गई। अचानक छत का एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। धड़ाम। पत्थर ठीक कालू के सामने गिरा। अब वह भी डर गया। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन कालू की
भारी थैलियां उसके लिए मुसीबत बन गई। वह बार बार लड़खड़ा रहा था। भोलू ने कहा, कुछ सामान फेंक दो। कभी नहीं, कालू दांत भींच कर बोला। कुछ दूर जाने पर उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ा। सारी थैलियां उसके ऊपर आ गिरी। अब गुफा तेजी से बंद हो रही थी। भोलू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उठो। कालू उठना चाहता था, लेकिन खजाने का वजन बहुत ज़्यादा था। मेरी थैलियां भी उठा लो, भोलू चिल्लाया। पहले जान बचाओ। कुछ क्षणों के लिए कालू दुविधा में पड़ गया। एक तरफ खजाना, दूसरी तरफ जीवन। आखिर उसने मजबूरी में थैलियां छोड़ दी। दोनों दौड़ते हुए गुफा से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरी गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से बंद हो गया। दोनों हाँफते हुए जमीन पर बैठ गए। भोलू ने राहत की सांस ली, लेकिन कालू का चेहरा उतर गया था। उसकी अधिकांश दौलत गुफा के अंदर रह गई थी। अब उसके पास केवल कुछ सिक्के बचे थे। भोलू बोला, जान बच गई, यही बहुत है। कालू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। उसे लगने लगा कि अगर भोलू ना होता तो शायद पूरा खजाना अकेले उसके होता। और यही विचार धीरे धीरे उसकी दोस्ती में जहर घोलने लगा। गुफा से बचकर निकलने के बाद कालू और भोलू जंगल के किनारे एक पुराने बरगद के नीचे आराम करने लगे। भोर होने वाली थी। पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। भोलू खुश था कि दोनों की जान बच गई, लेकिन कालू चुप बैठा था। उसकी निगाह बार बार भोलू की थैली पर जा रही थी, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर भोलू ना होता तो शायद मैं और खजाना ले आता। धीरे धीरे उसकी लालच ईर्ष्या में बदलने लगा। कुछ देर बाद दोनों गांव लौट आए। उन्होंने जंगल के बाहर एक सुनसान जगह पर अपना धन छिपा लिया। भोलू ने कहा, हमारे पास अब इतना धन है कि कई साल आराम से जी सकते हैं। लेकिन कालू संतुष्ट नहीं था। उसे गुफा में छूटा खजाना याद आ रहा था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में एक बुरा विचार पैदा हुआ, अगर भोलू का हिस्सा भी मेरा हो जाए तो। अगले दिन कालू ने भोलू से कहा, दोस्त, चलो आज जश्न मनाते हैं। भोलू मुस्करा दिया, ठीक है, आखिर इतने सालों बाद हमें सफलता मिली है। दोनों जंगल के किनारे बैठे। कालू खाने पीने का सामान लेकर आया, लेकिन उसके मन में धोखा छिपा था। वह चाहता था कि किसी तरह भोलू का हिस्सा भी उसे मिल जाए। जब भोलू पानी लेने गया, तब कालू ने उसके खाने में जहरीली जड़ी बूटी मिला दी। उसे लगा कि भोलू के मरते ही सारा धन उसका हो जाएगा। उधर भोलू पानी भरने गया तो उसने भी कुछ अजीब सोचना शुरू कर दिया। उसे कालू का व्यवहार पिछले 2 दिनों से बदला बदला लग रहा था। वह सोचने लगा, कहीं कालू मुझे धोखा देने की योजना तो नहीं बना रहा। शक ने उसके मन को घेर लिया। जब वह वापस लौट रहा था, उसने रास्ते में एक छोटा मोटा डंडा उठा लिया। दोनों फिर साथ बैठ गए। कालू मुस्कुराते हुए बोला, लो दोस्त, खाना खाओ। भोलू ने उसकी आंखों में देखा। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक भोलू खड़ा हो गया। सच बताओ कालू, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कालू घबरा गया। कहा, कुछ नहीं। लेकिन उसकी घबराहट देखकर भोलू का शक और बढ़ गया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस झगड़े में बदल गई। झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया। गुस्से में भोलू ने डंडा घुमाया। धड़ाम, डंडा कालू के कंधे पर लगा। कालू दर्द से चिल्लाया, लेकिन तभी लड़ाई के दौरान खाने का बर्तन उलट गया। कुछ भोजन जमीन पर गिर पड़ा। पास घूम रहा एक जंगली सियार आया और उसने वहाँ खाना खा लिया। कुछ ही मिनटों में सियार तड़पने लगा, फिर वह मर गया। दोनों चोरों के चेहरे पीले पड़ गए। भोलू स्तब्ध रह गया। इस खाने में जहर था। अब सच्चाई सामने थी।
कालू शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों में पछतावा था, भोलू की आंखों में दर्द। जिस दोस्त के साथ उसने बचपन बिताया था वही उसे मारना चाहता था। भोलू धीरे से बोला, धन ने तुम्हें बदल दिया कालू। कालू के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि लालच इंसान से उसकी इंसानियत भी छीन सकता है। लेकिन अभी उनकी परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय दूर झाड़ियों में कुछ लोगों की परछाइयाँ दिखाई दी और वे साधारण लोग नहीं थे। झाड़ियों में हलचल देखकर कालू और भोलू सतर्क हो गए। कुछ ही क्षणों बाद 5-6 आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में लाठियाँ और तलवारें थीं। उनका सरदार आगे बढ़ा और बोला, हम कई दिनों से तुम दोनों पर नज़र रख रहे हैं। हमें पता है कि तुम्हें खजाना मिला है। कालू और भोलू एक दूसरे को देखने लगे। सरदार ने फिर कहा, चुपचाप धन हमें दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब दोनों चोरों के सामने नई मुसीबत खड़ी थी। भोलू धीरे से बोला, कालू अगर हम लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। कालू ने सिर झुका लिया। उसे अपने लालच और विश्वासघात पर पहली ही शर्म आ रही थी। वह बोला, भोलू मैंने तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश की, लेकिन अगर आज हम बच गए तो मैं सब छोड़ दूंगा। भोलू ने उसकी ओर देखा। वर्षों की दोस्ती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने लुटेरों से कहा, ठीक है, हम तुम्हें खजाने तक ले चलेंगे। सरदार खुश हो गया। लुटेरे दोनों को घेर कर जंगल की ओर चल पड़े। कई घंटे बाद वे उसी पहाड़ के पास पहुँचे जहाँ गुफा थी, लेकिन गुफा का द्वार पत्थरों से बंद था। लुटेरों का सरदार गुस्से से चिल्लाया, खजाना कहाँ है? कालू बोला, यहीं अंदर है। सरदार और उसके आदमी पत्थर हटाने लगे। वे पूरी ताकत लगा रहे थे। आखिरकार कुछ बड़े पत्थर हट गए। जैसा ही रास्ता खुला, अंदर की कमज़ोर चट्टानें हिल गई। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। धड़ाम! पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। लुटेरे घबरा गए। वे भागने लगे, लेकिन कई लोग चट्टानों के नीचे फंस गए। बाकी जान बचाकर जंगल की ओर भाग गए। कालू और भोलू दूर खड़े यह सब देख रहे थे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। भोलू बोला, देखा, लालच का यही परिणाम होता है। कालू ने गहरी सांस ली। उसे अब साधु की बात याद आ रही थी, जो लालची होगा वह सब कुछ खो देगा। खजाना अब हमेशा के लिए पहाड़ के नीचे दब चुका था। कोई उसे नहीं पा सकता था। दोनों धीरे धीरे गांव लौट आए। रास्ते पर कालू चुप रहा। गांव पहुंचकर उसने अपने हिस्से का अधिकांश धन गरीब लोगों में बांट दिया। भोलू हैरान रह गया। कालू बोला, जिस धन ने मुझे अपने दोस्त का दुश्मन बना दिया, उस धन का मेरे पास रहना ठीक नहीं। उस दिन के बाद दोनों ने चोरी छोड़ दी। उन्होंने मेहनत से काम करना शुरू किया। साल बीतते गए। लोग उन्हें ईमानदार और मददगार इंसान के रूप में जानने लगे। एक शाम दोनों उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहाँ कभी उन्होंने खजाने के सपने देखे थे। भोलू मुस्कुराकर बोला, हमने खजाना तो खो दिया। कालू भी मुस्कुराया, हाँ, लेकिन दोस्ती बचा ली, और वही सबसे बड़ा खजाना है। दोनों हंस पड़े। डूबते सूरज की लालिमा पूरे आकाश में फैल गई, और इस तरह दो चोरों की कहानी समाप्त हुई, जिन्होंने देर से ही सही यह सीख लिया कि लालच इंसान को सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है, जबकि विश्वास और मित्रता सबसे बड़ा धन है। कहानी की सीख, लालच का अंत हमेशा विनाश में होता है, लेकिन सच्ची मित्रता और ईमानदारी जीवन को सुखी बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।